चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 2.2। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और हमारा अपोलिनियस थ्योरम वहाँ पर हमने कैसे प्रूफ किया था। उसी थ्योरम का हम यूज करके ये प्रैक्टिस सेट 2.2 हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे यहाँ पर। तो था यहाँ पर देखो क्या है, प्रैक्टिस सेट 2.2। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या है यहाँ पर। In triangle PQR, point S is the midpoint of side QR if PQ is 11, PR is 17 and PS is 13. Find QR। ठीक है, देखो क्या दिया। एक ट्रायंगल आपका PQR है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये रहा आपका P, ये हो गया आपका Q और ये हो गया आपका R। ठीक है, S का देखो आपका S का मिड पॉइंट है QR का। ये रहा आपका, मान लेते हैं आपका ये S आपका यहाँ पर है। ये अगर आपका मिड पॉइंट है तो ये देखो आपका, मैं से अगर ज्वाइन करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर मीडियन। तो गिवन देखना क्या है यहाँ पर, गिवन है आपका यहाँ पर PQ इज इक्वल टू 11, PR इज इक्वल टू 17, PS इज इक्वल टू 13। हमें फाइंड करना है QR। हमें फाइंड करना है यहाँ पर QR। क्या फाइंड करना है, देखो यहाँ पर हमें QR। ठीक है, देखो इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR जो गिवन है वही लिख देंगे। ठीक है, पॉइंट S इज मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है आपका QR का, तो यह लिखेंगे हम QR। ठीक है, अगर आपका QR ऐसा आपका QR का मिड पॉइंट है तो हम QS इक्वल टू SR लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं QS और आपका SR क्या है, आपका इक्वल है, तो QS इक्वल टू SR हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं। ठीक है, हमें QR ही फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर QR। ठीक है, देखो QR हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर मिड पॉइंट है, ठीक है, तो हम यहाँ पर अपोलिनियस थ्योरम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने वो देखा था, तो बाय यूजिंग अपोलिनियस थ्योरम लिख सकते हैं हम यहाँ पर। देखो बाय यूजिंग अपोलिनियस थ्योरम। देखो अपोलिनियस थ्योरम क्या कहता है, देखो PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर मीन्स PS का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, या तो QS लिख सकते हो या तो SR, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। ठीक है, 2 टाइम्स हम QS लिख, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ QS का स्क्वायर। ठीक है, जरा देखो वैल्यू क्या है आपका। PQ देखो यहाँ पर PQ है आपका 11, तो ये हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर प्लस PR देखो 17, तो ये हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ PS देखो क्या आपका, PS आपका 13, तो हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ QS का स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, देखो 11 का स्क्वायर आपका 121 प्लस 17 का स्क्वायर आपका कुछ 289। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ 13 का स्क्वायर आपका 169 प्लस 2 टाइम्स ऑफ QS का स्क्वायर एज इट इज। 289 और 121 देखो कितना होगा आपका, कुछ 289 और 121 0 1 कितना हो गया, देखो आपका 410 कितना हो गया, देखो 410। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 169, 16 टू 32, ये 9 टू 18, तो ये हो गया आपका कुछ 138, सॉरी 16 38 338, कितना हो गया देखो आपका 338। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ QS का स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद आपका माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 410 माइनस 338 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ QS का स्क्वायर। 410 माइनस 338, तो 410 माइनस 338 देखो समथिंग कितना आएगा आपका, कुछ 72 हो गया। कितना हो गया देखो आपका यहाँ पर 72 इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो 2 टाइम्स ऑफ QS का स्क्वायर। 2 आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर आने के बाद आपका डिवाइड, तो ये जगह पर 72 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू QS का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो 2 से हमने डिवाइड किया तो इससे आंसर कितना आएगा, देखो यहाँ पर हमें आने वाला है 72 का हाफ, ये हो जाएगा आपका 36 इज इक्वल टू QS का स्क्वायर। यहाँ पर आपका स्क्वायर है, हम यहाँ पर आके आपका रूट अंडर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू QS, तो QS की वैल्यू कितना आएगी, 36 किसका स्क्वायर, 36 आपका किसका स्क्वायर होता है, आपका 6 का, तो QS आपका आ चुका है यहाँ पर 6। ठीक है, देखो QS ही है ना आपका, QS आपका देखो कितना आ चुका है 6। हमें फाइंड करना है QR। ठीक है, देखो QR बेटा अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो बताओ QR कितना होगा, 6 + 6 आपका 12। लेकिन लिखना कैसे है, तो हम लिखेंगे कैसे, QR इज इक्वल टू, QR कैसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते 2 टाइम्स ऑफ दिस QS, इस QS का डबल कर दो, ऐसे लिखो, या तो लिखो 2, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं QR इज इक्वल टू QS प्लस SR। ठीक है, ये बेस्ट है,
तो क्यू आर आपका क्या हो जाएगा, देखो 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस कितना आपका 6, तो 6, तो क्यू आर आपका कितना हो जाएगा 2 6 आपका 12, तो ये हो गया आपका 12, क्या हो गया यहाँ पर आपका 12, ठीक है। तो लिखना ऐसे ही आपने। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपका यहाँ पर क्या है, आपका गिवन है और हमने यहाँ पर इसका यूज़ करके अपोलिनस थ्योरम का यूज़ करके ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका ऐसे ही है, ठीक है। देखो क्या है, इसे करते इरेज, ठीक है, देख लो इरेज। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, इन ट्रायंगल ABC AB is equal to 10, AC is equal to 7, BC is equal to 9, then find the length of median drawn from point C to the side of AB, ठीक है। इस बार हमें मीडियन ड्रॉ करना है पॉइंट C से। तो देखो पहले आप ट्रायंगल बना लो ऐसे। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने मीडियन ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट C से। तो देखो हम ट्रायंगल का ABC हम ऐसे देंगे, ठीक है, ABC हम हमेशा ऐसे देते हैं ABC, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला है C से ड्रॉ करना है, तो एक काम करो C ऊपर लिख दो और AB नीचे लिख दो, ठीक है। आप ट्रायंगल कैसे भी बना सकते हो, ठीक है, आप डायग्राम कैसे भी बना सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन हम नॉर्मल ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो सी से हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं कुछ मीडियन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं यहाँ पर के, क्या देते हैं, देखो यहाँ पर के। आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर वैल्यू क्या क्या गिवन है, देखो यहाँ पर वैल्यू गिवन है AB इज इक्वल टू 10, AB इज इक्वल टू 10, AC हो गया आपका 7, BC आपका 9, देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, मीन्स सी के आपका फाइंड करना है, ठीक है। सी के आपका यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। देखो सी के आपका यहाँ पर मीडियन है, मीन्स ये लेंथ और ये लेंथ आपकी क्या होगी, इक्वल, ए के और के भी आपका इक्वल होगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ए बी पॉइंट, नहीं तो ऐसे लिख लो, सी के इज ए मीडियन, सी के इज मीडियन, सी के क्या आपका यहाँ पर मीडियन। तो ए के और के भी आपका इक्वल हो जाएगा, मीन्स ए के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर के बी, ए के इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका के बी। देखो यहाँ पर ए बी कितना आपका 10, ए बी आपका कितना है यहाँ पर 10 है, तो ए के और के बी क्या हो जाएगा आपका हाफ हाफ, मीन्स ये 10 कैसे बटेगा आपका यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, देखो हमें ए के निकालना, तो ए के देखो क्या हो जाएगा, ए के आपका हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ दिस ए बी, मीन्स ए बी का हाफ, ए के आपका क्या होगा, ए बी का क्या हो जाएगा हाफ, देखो ए के इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी आपका कितना, देखो ए बी आपका कितना है 10, 2 1 जा 2 5 जा, मीन्स ए के कितना देखो आपका है यहाँ पर 5। आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करके दिखाना होगा कि आपने कैसे ए के 5 लिखा, तो हमने यहाँ पर करके दिखा दिया, ठीक है। देखो हमें फाइंड करना है सी के, क्या फाइंड करना है हमें सी के, देखो कैसे करेंगे, तो अपोलिनियस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग अपोलिनियस थ्योरम, बाय अपोलिनियस थ्योरम। देखो अपोलिनियस थ्योरम क्या कहता है, AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर किससे इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस AK, या तो KB कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ AK का स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पर AK फाइंड किया, ठीक है। देखो AC देखो कितना है आपका AC आपका यहाँ पर 7 है, तो ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर। CB आपका यहाँ पर CB देखो कितना गिवन है, BC में से आपका CB कितना गिवन है 9, तो हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ देखो CK तो हमें फाइंड करना है, तो एज इट इज 2 टाइम्स ऑफ AK देखो कितना है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आपका 49, 9 का स्क्वायर आपका 81, 2 टाइम्स ऑफ CK स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 25, 49 प्लस 81 देखो कितना हो जाएगा 8 और 4 आपका 8 12 9 1 10, मीन्स समथिंग 130 समथिंग, ठीक है। वो कितना हो गया यहाँ पर 130 इज इक्वल टू, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ CK स्क्वायर प्लस 25 2 हो गया आपका यहाँ पर 50, हमें यहाँ पर CK फाइंड करना है, ये प्लस 50, यहाँ पर आने के बाद आपका माइनस 50, मीन्स 130 माइनस 50 इज इक्वल टू हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ CK का होल स्क्वायर। 130 में से अगर आपका 50 के तो बचेगा कितना होगा, देखो मे बी समथिंग 80, 2 टाइम्स ऑफ CK स्क्वायर। हमें CK फाइंड करना है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आने के बाद आपका डिवाइड, देखो क्या हो जाएगा आपका 80 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू CK स्क्वायर। 80 का अगर हमने हाफ किया तो आंसर कितना जाएगा 40 इज इक्वल टू CK का स्क्वायर। यहाँ पर आपका स्क्वायर है, यहाँ पर आने के बाद आपका रूट, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट
40 इज इक्वल टू सी के। इसे कैसे सॉल्व करें, देखो सी के इज इक्वल टू, देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 मल्टीप्लाई 10, 4 10 जा 40। तो सी के देखो 4 आपका किसका स्क्वायर होता है, आपका 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका 10, क्या बचेगा आपका यहाँ पर 10, 4 बाहर आ गया आपका 2 बन गया और 10 का 10 अंदर, ठीक है। 10 बाहर नहीं आ सकता, 10 को आप लिख सकते हो 5 2 जा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। 5 भी बाहर नहीं आ सकता और 2 भी बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि 5 और 2 किसी का स्क्वायर नहीं होते। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो सी के की वैल्यू कितने हैं यहाँ पर आपकी 2√10, कितने हो गए देखो 2√10। देखो क्वेश्चन नंबर अभी देखो थर्ड करेंगे, ठीक है। थर्ड देखो कैसे, इसे इरेज करते, ठीक है, देख लो। थर्ड करने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, फोर्थ इसी की तरह है, ठीक है। तो पहले 4 देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो फोर्थ, एक ट्राइंगल है एबीसी कुछ इस तरह, ए बी सी, और ये आपका है मीडियन। देखो मीडियन क्या दिया है एम, और दिया गया है ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इक्वल टू 290 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। और हमें फाइंड करना है यहाँ पर ए एम बी गिवन है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है बी सी, क्या फाइंड करना है देखो बी सी, फाइंड बी सी, ठीक है। देखो ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो सिंपल, देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। सिंपल देखो पाइथागोरस अपोलिनियस थ्योरम का यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे बाय यूजिंग अपोलिनियस थ्योरम, क्या होता है देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या हो जाए देखो 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर मीन्स ए एम का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एम लिखो या तो एम से लिखो, ठीक है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो लिखेंगे हम बी एम का स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें बी सी। एक बार हमने बी एम फाइंड कर लिया तो उसका डबल कर देंगे तो बी सी हमारा आ जाएगा टोटली। तो पहले हमारा फोकस क्या है कि बी एम कैसे फाइंड करें थे। जरा देखना ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसकी पूरी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना गिवन है 290, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 290, हमें सॉल्व करने की जरूरत है, गिवन ही है। 2 इंटू ए एम स्क्वायर, देखो ए यहाँ पर कितना 8 है, तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ बी एम का स्क्वायर, 290 एज इट इज, 2 इंटू 8 का स्क्वायर आपका 64, 2 इंटू बी एम का स्क्वायर, 290 आपका एज इट इज, 64 2 जा कि देखो कितना हो जाएगा, शायद दूने 12 128 समथिंग, देखो कितना हो जाएगा 128 प्लस 2 बी एम का स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आने के बाद देखो यहाँ पर माइनस हो गया, तो मीन्स 290 माइनस 128 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी एम का स्क्वायर। देखो 290 में से अगर आपका 128 माइनस हो, देखो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया तो आपका 2, 8 में से 2 गया तो आपका यहाँ पर 6, 2 में से 1 गया तो आपका 1, हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ बी एम का स्क्वायर। 2 यहाँ पर क्या है आपका मल्टीप्लाई, यहाँ पर आने के बाद आपका डिवाइड, मीन्स 162 डिवाइड बाय आपका 2 इक्वल टू बी एम का स्क्वायर। देखो 162 का क्या करेंगे हाफ, 16 का हाफ हो गया आपका 8, 2 का हाफ हो गया आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका बी एम का स्क्वायर। तो 162 का अपने अगर 2 से डिवाइड करते तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 81। यहाँ पर आपका स्क्वायर है, यहाँ पर आने के बाद आपका रूट, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू बी एम। 81 आपका किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो 9 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी एम, मीन्स बी एम की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पर 9, कितने आ गए आपके 9। बी एम अगर आपका 9 तो अब एम से भी आपका 9, तो पूरा बी सी आपका कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 आपका 18। लेकिन आप लिखेंगे कैसे, ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ए एम इज ए मीडियन, क्योंकि ए एम आपका मीडियन है, ए एम इज ए मीडियन, इसलिए आप लिख सकते हो बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस बी एम। हमने बी एम का अगर डबल किया तो हमें बी सी मिल जाएगा, हमें बी सी निकालना है तो बी एम का डबल कर दो, तो बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी एम कितना है देखो 9, तो हो जाएगा आपका 9, तो बी सी इक्वल टू देखो 2 इंटू 9 आपका कितना हो जाएगा 18, तो लो ये हो गया आपका 18, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर 18। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 था ये, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है। 3 के लिए आपको पिछले वीडियो का आपका वो पता होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्योंकि उसी का हम डायरेक्ट यूज करके ये से सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो इसे मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, देख लो इरेज।
अगर आपको वो पता है तो आप इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो गिवन क्या है आपका, कुछ इस तरीके से गिवन है। ठीक है, ये रहा आपका मीडियन और ये रहा आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये रहा आपका टी, ये रहा आपका एस। ठीक है, गिवन क्या देखो, पी एस इज ए मीडियन, पी एस इज क्या देखो मीडियन, गिवन है आपका पी एस इज मीडियन। अगर आपका ये मीडियन रहा, अगर पी एस अगर आपका मीडियन है मीन्स एस के आपका मिड पॉइंट है, तो क्यू एस इक्वल टू ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, डायग्राम पे मत जाना। ठीक है, आपको लगेगा यहाँ पर ये लेंथ ज़्यादा है, ये कम है। ठीक है, लेकिन मैंने बनाया इस तरीके से, देख लो आप। अब ठीक है, देखो क्यू एस और एस आर आपका यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये मीडियन है, पी एस इज ए मीडियन। ठीक है, ये हमें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, हमें यहाँ पर देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, देखो यहाँ पर टोटल यहाँ पर दो चीज़ हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखो क्या क्या है, एक तो हमें है पी आर का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, जरा देखो मैंने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रायंगल, अगर आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ माइनस करना होता है। अगर आपका ट्रायंगल अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो तो वहाँ पर क्या करना होता है, प्लस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्लस ला मुझे दिख रहा है, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, बाकी सब तो हम एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पर एडजस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस वाला एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए और प्लस वाला आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम दोनों यहाँ पर देखेंगे। देखो यहाँ पर आपको कितने टाइप के ट्रायंगल दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर या यहाँ पर जरा ये देखना, ये तेरा ये देखो जरा, ये आपका देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल पी एस आर, ये क्या हो जाएगा देखो 90 से ग्रेटर है, मीन्स ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और ट्रायंगल पी क्यू एस, देखो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा आपका, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मीन्स ट्रायंगल पी क्यू एस आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल और पी एस आर आपका क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देखो हम दोनों करेंगे। ठीक है, देख लो पहले तो देखो फर्स्ट कर दे, देखो फर्स्ट प्लस वाला, देखो प्लस छोड़ो माइनस देख दो, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल देखो लेंगे, ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर इसे देख रहे हो तो इसे भूल जाओ टोटली। ठीक है, भूल जाओ इसे। ठीक है, तो जरा बताओ पी क्यू एस किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू एस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो हमें फाइंड क्या करना है, देखो पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, देखो पी क्यू का स्क्वायर आपके इक्वल होने वाला है पी एस का स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं देखेंगे, ये हमारा पूरा ट्रायंगल क्या है, देखो पी क्यू एस हमारा पूरा ट्रायंगल है, तो पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आपका पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। ये कब सेटिस्फाई होता है आपका, जब आपका वहाँ पर जो ट्रायंगल है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता हुई। लेकिन अगर आपका यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल मीन्स यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ यहाँ टर्म माइनस करना होगा, वो टर्म क्या होगा, देखो -2 टाइम्स ऑफ बेस, बेस आपका क्या है यहाँ पर क्यू एस, इनटू एक्स्ट्रा टर्म क्या है देखो यहाँ पर, अगर आपने पी क्यू लिया है तो आपको ये टी एस माइनस करना होगा, अगर आपने पी एस लिया होता तो आपको ये क्यू टी माइनस करना होता। ठीक है, आपने पी क्यू लिया है यहाँ पर तो हम यहाँ पर टी एस माइनस मीन्स हो जाएगा आपका टी एस, क्या हो जाएगा यहाँ पर टी एस। ठीक है, अब इसे ड्रॉ कर लेते, देखो क्योंकि आपका यहाँ पर आर, अब बस एडजस्ट करना है। ठीक है, अब यार देखो क्यू एस और एस आर हमें प्रूफ करना है, देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्यू आर, यहाँ एस टी है, तो हमें क्यू एस देखो यहाँ पर क्या दिया है, क्यू आर दिया है, और यहाँ पर देखो क्यू एस दिया और यहाँ पर क्यू एस है, मीन्स हम इस क्यू एस को रिप्लेस करने वाले हैं इस क्यू आर से। देखो कैसे रिप्लेस कर सकते, ये रहा आपका क्यू एस, इसे इरेज करता हूँ क्योंकि ये आपका क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन्स क्या हो गया आपका, ये मीडियन है, मीन्स ट्रायंगल को इक्वली पार्ट में क्या करें, यहाँ पर डिवाइड करें। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो क्यू एस इक्वल टू एस आर हो जाएगा, तो क्या क्यू एस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्यू एस को मैं, ये देखो ये हमारा क्यू एस क्या है, इस क्यू आर का आधा ही तो है, ये हमारा क्यू एस है क्या। ठीक है, क्यू एस हमारा कैसे बना है, अगर मैं इस क्यू आर का अगर मैं हाफ कर दूँ, क्या कर दूँ, हाफ क्यू आर का अगर मैं हाफ कर दूँ तो हमें क्यू एस मिलेगा, हाँ मिलेंगे, क्यू आर का हमने क्या किया, हाफ किया तो हमें क्यू एस मिल गया, तो बस रिप्लेस कर दो, तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी एस का स्क्वायर
प्लस देखो क्यू एस की जगह क्या आएगा, देखो ये क्यू एस की जगह क्यू आर बाय टू, इस क्यू एस की जगह देखो क्यू आर बाय टू, तो ये यहाँ हो जाएगा आपका क्यू आर बाय टू का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस है, क्यू एस की जगह लिखिए क्यू आर बाय टू, तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर बाय टू इंटू टी एस, तो हो गया टी एस, यहाँ से 2 कैंसिल, ये हो गया आपका पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी एस का स्क्वायर। ये टर्म पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, माइनस क्यू आर इंटू टी एस को लिखता हूँ एस टी, टी एस है तो एस टी भी लिख सकते हो, प्लस का प्लस क्यू आर बाय टू, तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर बाय टू होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, लो प्रूव हो गया। पी क्यू का स्क्वायर पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर एस टी प्लस क्यू आर बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अगर आपने वो प्रूफ देखा है तो आपको ये समझेगा कि मैंने ये स्टेटमेंट कहाँ से लिखा है, ठीक है। अगर आपको वो नहीं पता तो आपको ये यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, ठीक है, देख लो। अब देखना सेकंड हम लोग प्रूफ करना है प्लस वाला टर्म, तो यहाँ पर देखो प्लस वाला क्या है यहाँ पर, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड देख लो। सेकंड देखो क्या है यहाँ पर, ये था आपका कुछ यहाँ पर परपेंडिकुलर। अब देखो सेकंड हमें प्रूफ करने के लिए प्रूफ करना है पी क्यू सॉरी पी आर, ये तो फर्स्ट हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा, देखो क्या है यहाँ पर पी आर, जरा देखो पी आर का यहाँ पर है पी आर, तो पी आर और एस में देखेंगे तो इसे छोड़ दो, ठीक है, इसे छोड़ दो। परपेंडिकुलर का यहाँ पर गिवन क्या, देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर का कुछ था यहाँ पर टी था, सॉरी हाँ टी, देखो ट्रायंगल देखो पी एस आर, टी को नहीं लिखेंगे, टी तो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में देखा था हम परपेंडिकुलर वहाँ पर ड्रॉ करते हैं, एक्चुअली हमारा जो ट्रायंगल होता है वो कौन सा होता है, ये ट्रायंगल होता है, ठीक है, ये तो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो आप इससे मत देखना, ठीक है। इन ट्रायंगल पी एस आर लेंगे, ट्रायंगल पी एस आर इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, क्या हमारा देखो पी एस आर हमारा क्या है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो लिखेंगे बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देखो पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, देखो पी आर का स्क्वायर आपके किसके इक्वल होगा, एस आर का स्क्वायर प्लस दिस पी एस का स्क्वायर के इक्वल तो हो गया होगा। अगर आपका ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो इतने में सेटिस्फाई हो जाता, क्योंकि अगर ये हाइट अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ऑब्वियसली पी एस क्या होता आपका हाइट होता, लेकिन आपका ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है और परपेंडिकुलर आपका इस ट्रायंगल के आउटसाइड प्रेजेंट है, तो ये टर्म आपका कहीं ना कहीं क्या होगा यहाँ पर ऐड होगा, क्या होगा यहाँ पर ऐड, तो लिखेंगे प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहले तो हो जाएगा बेस एस आर इंटू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे यार टी एस, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका टी एस, ठीक है। तो जरा ये देखो कैसे सॉल्व होगा ये, तो पी आर स्क्वायर एज इट इज। अब जरा देखना ये तो हो गया इतने ही, तो यहाँ पी आर स्क्वायर यहाँ पी एस स्क्वायर, यहाँ पर पी एस स्क्वायर है, यहाँ पर क्यू आर इंटू एस टी है, तो देखो यहाँ पर क्या है 2 टाइम्स ऑफ एस आर इंटू टी एस, एस आर इंटू टी एस, तो क्या देखो यहाँ पर क्यू आर, यहाँ पर क्या है आपका क्यू आर बाय टू और यहाँ पर क्यू आर इंटू एस टी है, तो यहाँ पर देखो एस टी है लेकिन यहाँ पर क्यू आर नहीं है, तो हम इस एस आर को इस क्यू आर से क्या करेंगे यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर रिप्लेस। देखो आपका ट्रायंगल कुछ इस तरीके से था, यहाँ पर आपका कुछ था देखो पी क्यू आर, ठीक है। देखो इस एस आर को, ये जो हमारा एस आर है इसे छोड़ दो, एस हमारा क्या था यहाँ पर मीडियन था, पी एस हमारा क्या था मीडियन, अगर ये पी एस अगर हमारे यहाँ पर मीडियन है तो हम क्यू एस इक्वल टू एस आर लिख सकते हैं, या तो हम एस आर को लिख सकते हैं, अगर हमने क्यू आर का इस पूरे क्यू आर का अगर मैंने हाफ कर दिया तो हमें एस आर नहीं मिलेगा, हाँ तो हम लिख सकते हैं एस आर हमारा कैसे बना हुआ है, इस क्यू आर का हम हाफ करने पर हमारा क्या मिल जाएगा एस आर, क्या मिल जाएगा हमारे यहाँ पर एस आर, तो बस जहाँ जहाँ एस आर है उसे क्यू आर बाय टू से क्या करो रिप्लेस करो, देखो क्या आ जाएगा पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू एस आर की जगह देखो क्यू आर बाय टू, ये हो जाएगा क्यू आर बाय टू का होल स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 इंटू एस आर की जगह देखो क्या आएगा क्यू आर बाय टू, तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर बाय टू इंटू एस टी, तो ये हो गया सॉरी टी एस, तो ये हो जाएगा आपका टी एस, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसिल, देखो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट लिखता हूँ मैं पी एस का स्क्वायर प्लस 2 और 2 कैंसिल क्यू आर इंटू टी एस, तो लिखता हूँ यहाँ पर क्यू आर इंटू टी एस को लिखता हूँ मैं एस टी, ठीक है, प्लस ये जो आपका टर्म है यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, क्यू आर बाय टू का होल स्क्वायर, तो ये क्या आपका क्यू आर बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है,
ये आपको तभी आएगा ये जो स्टेटमेंट जब आपने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपने वहाँ पर देखा होगा, ठीक है। अलावा उसके अलावा आपको ये नहीं समझेगा, ठीक है ना। तो पहले वो देख लो फिर आपको ये समझेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पर बचा है आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट 5, ठीक है। तो वो देखेंगे कैसा, ठीक है। देख लो, इसे इरेज करता हूँ, ठीक है, देख लो। तो ये हो गया आपका यहाँ पर प्रूफ, ठीक है, इरेज। गिवन क्या दिया देखो, पी क्यू आर एस। देखो यहाँ पर क्या है, हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल में देखो गिवन क्या दिया है कि ए बी हमारा किसे पैरेलल है, एस आर को पैरेलल है। और अगर ये हमारा अगर रेक्टेंगल हुआ तो एस आर किसे पैरेलल हो जाएगा, हमारा पी क्यू को। ये सब हमारा गिवन है, ठीक है। प्लस हमको प्रूफ क्या करना है, देखो यहाँ पर टी एस का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो ये लाइन अगर इसे पैरेलल है और देखो ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल आपका क्या होगा यहाँ पर 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 आपका फुल्ली 90, ठीक है। अगर ये लाइन और ये लाइन अगर आपका पैरेलल रहा तो ये 90 तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 90, ऊपर वाला 90, ये 90 तो ये भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 90, ठीक है। रीजन क्या आएगा, दो लाइन अगर आपका पैरेलल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल, क्या होते हैं आपस में इक्वल। तो ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, ठीक है। अब जरा देखो ये अगर 90 तो ऑब्वियसली ये भी आपका क्या हो जाएगा 90, ये 90 तो आपका ये भी 90। अब जरा देखना ये जो आपका रेक्टेंगल है और ये आपका रेक्टेंगल, ठीक है। दो यहाँ पर टोटल कितने रेक्टेंगल हो जाएंगे, 3। कैसे देखो, एक तो बड़ा रेक्टेंगल हमें गिवन है, अब यहाँ पर प्रूव हो चुका है। देखो ये 90 90 90 90 मीन्स ये हो गया फर्स्ट वाला, ये भी आपका क्या हो गया रेक्टेंगल। सेकंड देखो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। ये भी आपका क्या प्रूव हो चुका है यहाँ पर रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स के क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। पैरेलल भी होते हैं और प्लस इक्वल भी होते हैं, ठीक है। तो पी क्यू आपके किसके इक्वल हो जाएगा, एस आर के, और पी एस आपका किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू आर के। प्लस ये भी आपका एक रेक्टेंगल है पी ए बी क्यू, तो पी क्यू आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के, प्लस ए पी मीन्स पी ए या तो ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू बी के। ये भी आपका रेक्टेंगल है ए बी आर एस, तो ए बी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, एस आर के, और ए एस आपके किसके इक्वल हो जाएगा, बी आर के, ठीक है। तो ये आप चाहे तो इसमें लिखने के लिए बहुत सारा कुछ लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे वही जो हमें रिक्वायर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, टी एस प्लस टी क्यू। तो देखो टी एस कहाँ पर है, यहाँ पर टी एस है और यहाँ पर टी क्यू है। टी पी कहाँ है, देखो यहाँ पर टी पी है और टी आर यहाँ पर टी आर है। तो मीन्स ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। इन चारों ट्रायंगल में क्या कर दो, यहाँ पर देखो स्क्वायर दिया, यहाँ पर मीन्स क्या लगाओ, पाइथागोरस। क्या लगाओ यहाँ पर, पाइथागोरस। तो सिंपल पाइथागोरस लगाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो तो पहले लिखेंगे हम, गिवन क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। क्या हमारे यहाँ पर एक रेक्टेंगल, और गिवन क्या दिया, ए बी इज पैरेलल टू एस आर, ये हमारा गिवन है। लेकिन एस आर किससे पैरेलल हो जाएगा, पी क्यू को। रीजन क्या है, क्योंकि पी क्यू आर एस हमारा क्या है यहाँ पर रेक्टेंगल, ठीक है। अगर ये इसे पैरेलल है, ठीक है, तो ये इसे अगर पैरेलल रहा तो देखो ये एंगल और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, देखो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या आएगा यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो लिखना हमें यहाँ पर लिखना होगा, देखो कैसे लिखेंगे, एंगल पी ए टी, पी ए टी इज इक्वल टू एंगल, देखो क्या हो जाएगा, ए एस आर, ए एस आर, ए एस आर। रीजन क्या जाएगा, 90 डिग्री होगा भी, क्या यहाँ पर 90 डिग्री। रीजन आएगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या आएगा यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो एंगल क्यू बी ए, सॉरी क्यू बी ए लिखो या तो क्यू बी टी लिखो। एंगल क्यू बी टी इक्वल टू एंगल, तो क्या हो जाएगा, बी आर एस, बी आर एस, ये हो कितना जाएगा आपका 90 डिग्री। रीजन आपका क्या जाएगा, सेम, क्या जाएगा आपका यहाँ पर सेम। आप लिखने के लिए बहुत सारा कुछ लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी आपका कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आपने गिवन लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। अगर ये आपका 90 है, ये भी 90, ये 90 आपका, ये भी 90, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस यूज कर सकते हो, ठीक है, लगा सकते हो। आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, ठीक है, पहले आपको यहाँ पर 90 दिखाना होगा, तभी आप यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस अभी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ये लिख लेना, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ 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 क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है, देख लो, इरेज, ठीक है। इतना आपने लिखना है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपने लिखना है। देखो अब देख लो, इन ट्रायंगल पी ए टी, इन ट्रायंगल पी ए टी
एंगल क्या है देखो ए आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल देखो ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। अब जरा देखो अगर ये आपका 90 हो गया, ठीक है, पी ए टी में अगर ये आपका 90 तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, मीन्स पी टी का स्क्वायर या तो टी पी का स्क्वायर, टी पी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बेस का स्क्वायर मीन्स ए पी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर ए टी का स्क्वायर। तो लो यहाँ पर पाइथागोरस हो गया। सिमिलरली यहाँ पर लगाओ, ये भी हो जाएगा आपका 90, ये अगर 90 तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो लगाओ इन ट्रायंगल ए टी एस, इन ट्रायंगल ए टी एस एंगल देखो ए कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ए कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। लगाओ 90 के अपोजिट आपका टी एस, तो ये हो जाएगा आपका टी एस का होल स्क्वायर, टी एस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा देखो ए एस का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए एस का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। सिमिलर देखो इन ट्रायंगल यहाँ पर देखो क्यू टी बी, इन ट्रायंगल क्यू टी बी एंगल देखो बी देखो आपका क्या है 90 डिग्री, क्या है यहाँ पर एंगल बी क्या है आपका यहाँ पर 90 डिग्री। तो लगाओ यहाँ पर पाइथागोरस देखो ये 90 आपका, तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज मीन्स क्यू टी का होल स्क्वायर, क्यू टी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा देखो क्यू बी का स्क्वायर प्लस टी बी का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलर देखो फोर्थ ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी या तो टी बी आर, एंगल बी क्या है आपका यहाँ पर 90 डिग्री, क्या है आपका यहाँ पर 90। तो देखो 90 के अपोजिट आपका हाइपोटेन्यूज मीन्स टी आर का स्क्वायर, टी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो टी आर का स्क्वायर इक्वल टू बी आर स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर है तो बी टी स्क्वायर, ठीक है, ये तो बी टी या तो टी बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर टी बी का स्क्वायर। हो गया इतना। अब देखो यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है देखो क्या प्रूफ करना है टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, देखो टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। जरा यहाँ पर देखो टी एस कहाँ पर है, यहाँ पर आपका टी एस है, और जरा देखो टी क्यू कहाँ है, टी क्यू ये होगा देखो टी क्यू इस यहाँ पर मैंने क्या लिखा क्यू टी लिखा है, इसे हम क्या करेंगे टी क्यू, ठीक है, टी क्यू देखो यहाँ पर टी क्यू ये हो गया आपका टी क्यू, टी एस और टी क्यू इन्होंने क्या किया यहाँ पर प्लस, तो हम सिंपल यहाँ पर इसको क्या करेंगे यहाँ पर प्लस, इसे भी नाम देते हैं यहाँ पर ये और ये वाला, ठीक है। देखो ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। इन्होंने टी एस और टी क्यू को यहाँ पर क्या किया प्लस, तो हम कर देंगे यहाँ प्लस 2 और 3 को क्या करेंगे यहाँ पर ऐड, तो लिखेंगे ऐड 2 and 3, तो ऐड कर दो, ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐड करता हूँ, देखो 2 and 3, ठीक है, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा देखो यहाँ पर टी एस स्क्वायर देखो ए एस स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ए एस स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। टी क्यू देखो क्या यहाँ पर टी क्यू देखो क्यू बी स्क्वायर प्लस टी बी, तो यहाँ जाएगा प्लस क्यू बी स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर। सिमिलर देखो यहाँ पर टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, जरा देखो यहाँ पर टी पी कहाँ है, यहाँ रहा आपका टी पी और ये हो गया आपका टी आर, लिखेंगे ऐड 1 and 4, 1 और 4 को भी ऐड कर दो, तो टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। देखो टी पी क्या है ए पी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस ये रहा आपका टी आर, बी आर स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर, बी आर स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर, ठीक है। हमें जो प्रूफ करना है कि टी एस स्क्वायर प्लस टी बी टी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल होता है, टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर के, इन दोनों को ये दोनों हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में क्या है यहाँ पर इक्वल है। जरा देखो यहाँ टी एस स्क्वायर, यहाँ टी क्यू स्क्वायर और यहाँ टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, अगर हमें इन दोनों को यहाँ पर इक्वल प्रूफ करना है, इसका मतलब आपके आर एच एस भी क्या होना चाहिए आपके इक्वल। हमने अगर ये प्रूफ कर दिया कि इसके आर एच एस क्या है आपस में इक्वल है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे यहाँ पर इक्वल। तो देखो यहाँ पर ये कैसे इक्वल होंगे, तो जरा देखो यहाँ पर ए टी है, यहाँ पर भी ए टी है, तो ये तो आपस में इक्वल हो गए, यहाँ पर टी बी है और यहाँ पर टी बी, तो ये आपस में इक्वल हो गए। तो इक्वल क्या करना है ए एस और ए पी और क्यू बी और क्यू बी आर, ठीक है, क्यू बी और बी आर, ठीक है। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर डायग्राम में, ठीक है। देखो डायग्राम में क्या है, ये रहा हमारा डायग्राम। हमने क्या प्रूफ किया था, ये जो हमारा बड़ा क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा क्या रेक्टेंगल है, और ये छोटे देखो पी ए बी क्यू और ए एस आर बी, ये भी हमारे क्या हो गए छोटे छोटे रेक्टेंगल हो गए, हमने प्रूफ किया यहाँ पर, ठीक है।
अब जब देखो अगर रेक्टेंगल रहा तो इसके रेक्टेंगल हमारा प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके अपोजिट साइड क्या होता है यहाँ पर, पैरेलल और इक्वल। तो हम लिख सकते हैं कि पी ए किसे इक्वल हो जाएगा, क्यू बी को। तो हम ए पी देखो, पी ए लिखो या तो ए पी लिखो, ठीक है। ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, आपके क्यू बी को। देखो ए पी कहाँ पर है आपका, ये रहा आपका ए पी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस क्यू बी के। तो हम इस ए पी को रिप्लेस कर सकते हैं इस क्यू बी से, प्लस ए एस, देखो ए एस किसके इक्वल हो जाएगा आपका, बी आर के। तो जरा देखो ए एस का है, ये ए एस आपका हम बी आर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ टी पी स्क्वायर, कहाँ देखो यहाँ लिखता हूँ, टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इक्वल टू इस ए पी को, कहाँ गया देखो इस ए पी, ये हमारा ए पी है, इस ए पी को मैं रिप्लेस करता हूँ क्यू बी से। ए पी की जगह लिखता हूँ यहाँ पर क्यू बी स्क्वायर प्लस ए टी, देखो कहाँ है ए टी, ए टी तो एज इट इज रहेगा, इक्वल है आपका, प्लस बी आर स्क्वायर, देखो बी आर, ये आ गया आपका बी आर, ठीक है। इसको बी आर, देखो ये जो हमारा बी आर है, इस बी आर को मैं कैसे रिप्लेस करता हूँ, इस ए एस स्क्वायर से। इस बी आर को जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए एस स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, एज इट इज। जरा देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर कंपेयर कर लो, ये 4 हो गया, ये 5 और इसे 6 दे दो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्यू बी स्क्वायर, यहाँ पर भी आपका क्यू बी स्क्वायर, यहाँ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर भी आपका ए टी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ पर भी आपका ए स्क्वायर, यहाँ टी बी स्क्वायर, यहाँ पर भी आपका टी बी स्क्वायर। मीन्स ये आर एच एस और ये भी आर एच एस इक्वल, ये अगर आर एच एस इक्वल है तो ये एल एच एस भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो लिखेंगे कंपेयर 6 and 5, 5 and 6 दोनों के अगर आर एच एस आपस में इक्वल है तो एल एच एस में आपस में क्या हो जाएंगे यहाँ पर इक्वल। तो लिखेंगे टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर प्रूफ, ठीक है। आपने चाहिए तो और लिख सकते हैं, ठीक है ना, कैसे कि कैसे बता सकते, देखो इसमें आप और आंसर ऐड कर सकते हो। ए पी आप दिखा सकते हो क्यू बी के इक्वल, ए एस आप दिखा सकते हो बी आर के इक्वल, पी क्यू आप दिखा सकते हो ए बी के इक्वल और ए बी दिखा सकते हो आप एस आर के इक्वल, प्लस पी एस आप दिखा सकते हो इक्वल क्यू आर के, क्योंकि ये आपस में क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। ये आपका बड़ा रेक्टेंगल, ये आपका छोटा रेक्टेंगल और ये भी आपका यहाँ पर क्या है, छोटा रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखने के लिए बहुत सारा चीज़ लिख सकते हो, लेकिन आपने लिखना उतनी चीज़ है जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये चूंकि आपका प्रैक्टिस है 2.2 एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।